जब तुषार, क्या ये मसला सिर्फ इतना सा ही है कि पॉलिटिकल बयानबाजी का मसला है, या ये कहा जाए कि राम मंदिर के उद्घाटन को आज भी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के कुछ नेता बनते हुए नहीं देख पाते, या उसकी संवेदनशीलता को नहीं समझ पाते, या उनको इस बात का एहसास नहीं है कि जब आप इस तरीके की बयानबाजी करते हैं तो अब एक बड़ा हिंदू तबका है जिसकी भावनाएं आहत होती हैं और इस तरीके की बयानबाजी का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, ये ना समझी कहूंगा मैं इसको, और किसी तरीके से सोचने का या बताने का कोई और तरीका नहीं है। ना समझी है जो आज एक टिप्पणी की गई आरजेडी के एमएलए द्वारा। और व्यक्तिगत विचार राजनीतिक जीवन में नहीं होते। अगर आप एक नेता हैं, चाहे आप एमएलए हैं, एमपी हैं, किसी कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, या आप ऑपोजिशन में बैठे हैं, आप एस्पिरेंट हैं किसी भी चीज के लिए, आपके विचार व्यक्तिगत नहीं होते, और इलेक्शन के 4 महीने पहले तो बिल्कुल नहीं होते। आज जो आरजेडी के एमएलए ने बोला, उसका बिहार में भी बहुत एक बुरा इंप्रेशन रहेगा, एक बुरा एक फीडबैक होगा। अब पूरी अलायंस को अगर आप देखें, उनके लिए भी एक कैच 22 सिचुएशन है। समाजवादी पार्टी के सामने सवाल है कि आरजेडी के एमएलए ऐसा कह रहे, आप क्या कहेंगे? कांग्रेस के एमपी और एमएलए पर सवाल है कि आपके पार्टनर ऐसा कह रहे, आप क्या कहेंगे? तो अलायंस का कॉम्प्लिकेशन यही है कि कहीं कोई एक गलती करता है, आपको जवाब देना होगा। आप ये नहीं कर सकते कि संविधान बचाने तो हम सब साथ आएंगे, पर अगर टिप्पणी की बात है तो हम सब अपने अपने राह पे चले जाएंगे। ऐसे नहीं होता। पर आशुतोष, आपकी बात सही है कि अभी भी कुछ पार्टियों में, जो रीजनल पार्टीज, और बहुत हैरानी की बात है कि 3 दशक के बाद भी इस चीज पर समझ नहीं बना पा रहे वो। जैसे अगर संजय राउत जी की बात करूं मैं, या किसी भी पार्टी की बात करूं, उनको समझना चाहिए हिंदुओं की एक आस्था जुड़ी है। बात सिर्फ ये नहीं कि अयोध्या में क्या हो रहा है। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में देखें, बंबई, छोटे शहरों में देखें, एक ऊर्जा है। कल नए साल पर एक ऊर्जा दिख रही थी कि अरे जनवरी 22 को तो राम मंदिर है, दीप जलाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे। लोग सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे थे कि हम इस तरह उस दिवस को मनाएंगे। तो उस ऊर्जा को, उस आस्था को, उसको आपको समझना पड़ेगा, उसकी आपको इज्जत करनी होगी। अगर आप उसको नकारेंगे, आपको उसको बेइज्जत करेंगे, आप उस पर टिप्पणियां करेंगे, आपके लिए तो दुविधा है ही, आपकी पार्टी के लिए भी दुविधा है, आपकी पूरी अलायंस के लिए भी दुविधा है। ये आस्था की बात है, ये सिविलाइजेशन की बात है। ये बहुत गहरी चोट है जो आरजेडी एमएलए ने आज पहुंचाई है लाखों करोड़ों हिंदुओं के दिल पर, और इसका नतीजा तो भुगतना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। बट तुषार, क्या आपको लगता है कि इस तरीके की बयानबाजी से राजनीतिक नुकसान इंडिया गठबंधन को होगा अगर वो जल्द से जल्द इस पर डैमेज कंट्रोल नहीं करते या कोई एक निश्चित राय लोगों के सामने नहीं रखते? देखिए, उत्कर्ष जी ने बहुत अच्छा क्रिकेट पिच का एग्जांपल दिया था। गेंद एकदम बल्ले पे आ रही है और बाउंड्री के पार पहुंचा दी। आशुतोष, बिल्कुल वही बात है। अगर ऐसी टिप्पणियां होंगी, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री या भाजपा के मंत्री इस बात को उठाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, और व्हाट्सएप पे तो ये बातें ऑलरेडी अब चल रही होंगी। और जाहिर सी बात है, लोग भी आजकल देखते हैं, सुनते हैं। आपका शो कितने लाखों लोगों तक पहुंचता है, वो भी इस डिबेट को सुनेंगे, जाके देखेंगे कि आरजेडी के एमएलए ने क्या कहा। तो लोग इन चीजों को देखते हैं, रियल टाइम में देखते हैं। किसी इलेक्शन कैंपेन का उनको इंतजार नहीं करना पड़ता, किसी स्पीच का इंतजार नहीं करना पड़ता, रियल टाइम में रिस्पॉन्स आता है। नुकसान बिल्कुल होगा, डैमेज कंट्रोल अभी नहीं, अगले 3 हफ्तों तक चाहिए, जनवरी 22 तक चाहिए, और उसके बाद इलेक्शन तक भी चाहिए। पर मैं आपको साफ सी बात कहूंगा आशुतोष, 3 दशक निकल गए। एक भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो इस कॉज के पीछे खड़ी हुई है। बाकी पार्टियों का मन बदलता रहा है, उनके अपने वोट बैंक्स रहे, उनके अपने डायनामिक्स रहे हैं। तो ये एक रियलिटी भी है, पर डैमेज कंट्रोल करना जरूरी है, वरना भाजपा फायदा ले जाएगी, और ले जाना भी चाहिए। ऐसी टिप्पणी सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। आप राजनीति भी हटा दीजिए, आस्था की बात करें, हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं। क्या एक सेकुलर प्रिज्म से अगर देखें, क्या ये बात कहना सही था आरजेडी के एमएलए का? मानसिक गुलामी क्या है? अगर कोई भगवान राम के आगे नमन कर रहा है, उनके आगे झुक रहा है, उसका 500 साल का इंतजार खत्म हो रहा है, तो उसको मानसिक गुलामी क्यों कहेंगे आप राजनीति बिल्कुल हटा दीजिए, ये आस्था का अपमान है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।